Good morning, everyone. Today, we are going to study list common multiple. जिस तरह से अभी तक हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देख रहे थे, पहले डिवाइजर्स, फिर कॉमन डिवाइजर्स एंड देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। सेम लाइंस पर मल्टीपल्स वी नो, कोई दो इंटीजर्स यदि दिए हों तो मल्टीपल्स उनके लिखे जा सकते हैं, उनमें कॉमन मल्टीपल्स देखे जा सकेंगे और फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नेचुरली जब लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डेफिनेशन एक फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं पहले। The least common multiple of two non-zero integers a and b, क्योंकि यदि कोई जीरो रहेगा तो उसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। तो नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए बात करें a and b is denoted by LCM AB and is defined as the positive integer m satisfying the following conditions. Number one, a divides m. That means m can be written as some integer multiple of a. So we can say that m is equal to some k times a. b divides m, and if a divides c and b divides c with c greater than 0, then this m is the smallest which is less than or equal to c. Illustration. Take two numbers, say -6 and 8. -6 and 8. So multiples of -6 are. अब यदि मान लो इसमें हम पॉजिटिव रिजल्ट लाना चाहे, -1 से मल्टीप्लाई किए तो 6, देन 12, 18, 24, 30 एक्सेट्रा। और यदि इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी -6, -12 एक्सेट्रा। ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ -6। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। अब यदि यहां पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 8, 16, 24, 32, 40 एक्सेट्रा। पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो, नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो -8, -16 एक्सेट्रा ऑन लेफ्ट साइड। नाउ कलेक्ट कॉमन मल्टीपल्स। अच्छा, हमको लिस्ट नंबर चाहिए तो लिस्ट नेगेटिव नंबर फाइंड नहीं किया जा सकता है, ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाते जाएगा। तो जब भी एलसीएम की बात हो रही है तो दिस एलसीएम मस्ट बी अ पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव नंबर है। तो कॉमन मल्टीपल्स आर, अब यहां क्या दिख रहा है, कॉमन पॉजिटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। कॉमन पॉजिटिव मल्टीपल्स आर 24, पहला तो 24 दिख रहा है। उसके बाद यदि और आगे लेकर जाएंगे इसको, और यदि आगे लेकर जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर विल बी, बताया जा सकता है व्हाट विल बी नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लेकर जाओ 36, देन इसके आगे यदि लेकर जाएंगे 30 के बाद में 36, 42, देन 48, 54 एक्सेट्रा। यहां यदि आगे लेकर गए तो 40 के बाद 48, फिर 56 एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल विल बी आफ्टर 24 it is 48 and so on. Therefore least common multiple of -6 and 8 is 24. तो ये तो रेगुलर प्रोसेस हो गई एलसीएम फाइंड करने की। लेकिन फिर यदि लार्ज नंबर हो तो लार्ज नंबर के समय ये जो प्रोसीजर है ये
फिजिबल नहीं होगी। तो ऐसे समय एलसीएम कैसे फाइंड करें, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हम अभी देखेंगे। इसी के साथ साथ एक रिमार्क लिखा जा सकता है, ये एग्जांपल के रेफरेंस में एक रिमार्क लिखा जा सकता है, इफ a and b are integers then and a not equal to 0, b not equal to 0, then LCM of नेगेटिव इंटीजर भी यदि हो तो LCM इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वजह से मॉड लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी। तो ये नोट करेंगे पॉइंट। Relation between GCD and LCM. So there is one theorem for positive integers a and b, product of GCD and LCM is equal to product of the elements a and b. Proof देखिए, LCM और GCD को कुछ डिनोट कर देते हैं। तो लेट D equal to GCD of AB and M equal to LCM of AB. Now by definition of LCM, we get M is LCM of A and B है, इसका मतलब A divides M and B divides M. Okay. Now if A divides M, तो इसमें हम कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी रिलेशन में रिजल्ट पड़ा हुआ था, तो यहां पर यदि B मल्टीप्लाई करें तो AB डिवाइड्स MB एंड B डिवाइड्स M में दोनों जगह कोई इंटीजर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो दैट इज AB डिवाइड्स AM बाय रिजल्ट on divisibility. Now AB divides MB and AB divides AM, so this implies AB divides GCD of MB MA, GCD of MB MA। अब इसमें कुछ पार्ट कॉमन है, तो कॉमन लिया जा सकता है, दैट इज AB divides M times GCD of BA or AB, one and the same thing. Now GCD of AB is denoted as D, so that is AB divides MD, which implies AB is less than or equal to MD। इसको नंबर दे देते A। नाउ ये अभी हमने एलसीएम को इंटरप्रेट किया। नाउ D is equal to GCD of AB, so this implies D is greatest common divisor of A and B है, so this implies A upon D and B upon D। A और B कोई भी नंबर हो उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम डिवाइड कर दें तो A and B will be integers and positive integers are positive integers। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स का रोल क्या होगा, देन क्लियरली A डिवाइड्स A पॉसिबल है, वी कैन राइट A as A equal to 1 into A, so this we can always write A divides A, so this gives A divides A into B by D by result on divisibility। Also B divides B is obvious, तो इससे लिखा जा सकता है B divides B into A by D। ध्यान रखिएगा, नोट दिस, नोट द स्टेप्स। इसका मतलब
AB by D, AB by D, A divides AB by D, B divides AB by D. So AB by D is a common multiple of A and B. अब यदि ये कॉमन मल्टीपल है A और B का, तो A और B का लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको ऑब्वियसली डिवाइड करेगा. दिस इंप्लाइज LCM of A and B divides any common multiple AB by D. That is LCM मैंने M डिनोट किया होता, M divides AB by D, which implies M is less than or equal to AB by D. Therefore D को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, MD is less than or equal to AB. इसको स्टेटमेंट नंबर दे दो B. तो फ्रॉम A and B we get A and B, we get MD is equal to AB. MD और DM और DM is equal to AB, which implies D मतलब GCD of AB, M means LCM of AB is equal to product AB. Hence proved. Hence the theorem. Result. Corollary based on the theorem. Corollary says for any choice of positive integers A and B, LCM of AB is product AB if and only if GCD of AB is equal to 1. तो प्रूफ, पहले तो स्टैंडर्ड जो थ्योरम है उसको रिकॉल कर लेते हैं. बाय अ थ्योरम वी हैव फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, क्या है रिजल्ट? GCD of AB into LCM of AB is equal to product AB. इसको नोटेशन देते थे से स्टार. अब दो पार्ट प्रूव करना है. पार्ट 1, LCM of AB is equal to LCM of A and B is equal to AB यदि दिया हुआ हो, से दिस इज गिवन, तो इसको रिजल्ट में पुट कर देते हैं. तो इसको यदि रिजल्ट में पुट किया तो देन स्टार इंप्लाई रख दो यहां पर. तो GCD ऑफ AB इंटू AB इज इक्वल टू, अब जो प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, GCD ऑफ A एंड B ऐसा बोला जाना चाहिए हमेशा. GCD AB, A कॉमा B है हा, इंटू AB इज इक्वल टू, अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन इज पॉसिबल. तो दिस गिव्स GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1. सिंस AB is not equal to 0, we can divide by AB. तो ये केस प्रूव हो गया. When LCM of A and B is AB, then GCD of A and B is 1. अब पार्ट 2, कॉन्वर्स पार्ट. पार्ट 2 यहां से शुरू करो. GCD of AB is equal to 1. यदि ये गिवन है तो ये रखो यहां पर स्टार में, रिलेशन में. So therefore star imply GCD is 1, LCM of A and B is equal to AB. That is LCM of A and B is equal to product AB. From part 1 and 2, result follows. So if greatest common divisor of two given integers is 1, then LCM of those integer is the product. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई बार ये कोरोलरी भी यूजफुल है, अदरवाइज जनरल रिजल्ट तो हमारे पास है ही. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके. तो बेसिकली जब हमको दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना हो
तो हमको उसके पहले उनका जीसीडी फाइंड करना होगा, और जीसीडी फाइंड करने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। एक एग्जांपल लीजिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 272 1479। तो डायरेक्ट एलसीएम नहीं होगा, पहले हमको जीसीडी फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड जीसीडी ऑफ 272 1479 बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं कंटिन्यूअस। 1479 को डिवाइड किया 272 से। कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है डिवीजन? देखो 2 7 जा 14, लेकिन होगा नहीं। 2 6 जा 12, लेकिन 42 आ जाएगा तो वो भी 14 से बड़ा हो जाएगा। 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 जा 10, 1 35, 36 का 3, 5 2 जा 10, 13, 1360। Subtraction gives 911 119। अब ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर था, ये रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। 272 2 टाइम्स पॉसिबल है। 9 2 जा 18, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, 238। so it gives 434 is the remainder। अब ये 34 से 119 को डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते हैं। ये प्रोसेस जब तक के जीरो रिमाइंडर नहीं मिलता तब तक के कंटिन्यू करते जाते हैं। चलिए यहीं कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 119 डिवाइडेड बाय 34, 3 4 जा 12 हो जाएगा तो नंबर बिगर हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 3 जा 12 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 102 gives 7 1 17। now this is remainder। divide 34 by 17, 17 2 जा 34, remainder is 0। so this is zero remainder, last non-zero remainder is 17। so by Euclidean algorithm GCD is 17। therefore GCD of 272 1479 is equal to 17, the last non-zero remainder। by Euclidean algorithm। अब GCD मिल गया, थ्योरम हमारे पास है, एलसीएम फाइंड किया जा सकेगा। GCD is not 1। यदि GCD 1 होता तो कोरोलरी अप्लाई करते थे। LCM is equal to डायरेक्ट प्रोडक्ट। GCD is 17, तो थ्योरम रिकॉल करना होगा। By a result we have GCD of 272 1479 into LCM of 272 1479 is equal to product of two numbers is equal to 272 into 1479। तो therefore वैल्यू रख दो यहां पर 17 into, और डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते LCM of 272 1479 is equal to product 272 into 1479 upon GCD लिख देते, फॉर्मूला फॉर्म में बन जाएगा ये GCD of 272 1479। so this gives formula to find LCM of A and B is equal to product AB upon GCD of A and B। वैल्यू रखो 272 into 1479 upon 17। इसका कैलकुलेशन देखो। अब 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आधा रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, तो इसका कहीं ना कहीं डिवीजन होता होगा। इसको डिवाइड करके देखो
रेगुलर डिवीजन परफॉर्म करके आंसर फाइनल क्या आता है वो नोट डाउन करेंगे। बताइए आप आंसर क्या आता है फाइनल। ये 17 डिवाइड हो सकेगा, 17 1 जा 17 16 जा, आप डिवाइड करके देखिए एक्चुअल, और फिर 16 को मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर इज 23664, 23,664 एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर का यदि पेयर हो तो उसका एलसीएम फाइंड किया जा सकेगा। अभी तक हम दो इंटीजर्स के जीसीडी और एलसीएम डिस्कस कर रहे थे, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो यहां पर बात कर रहे हैं जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स। Let ABC be the 3 integers, not all 0. Then their GCD of ABC is defined to be the positive integer D, having following properties. Number 1, D is common divisor of A, B, C. That is D divides A, D divides B, D divides C. And number 2, if E is any other divisor of A, B, and C, then E is less than or equal to D. So this is the definition. वही जनरल डेफिनेशन है फॉर 2 इंटीजर्स, उसको एक्सटेंड किया है 3 इंटीजर्स के लिए। वन नोट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए, बी एंड सी, तो एक साथ तीनों को तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो कोई दो का जीसीडी पहले फाइंड कर ले। जनरली बिगर एलिमेंट्स का जीसीडी पहले फाइंड कर ले और उसका जीसीडी फिर तीसरे एलिमेंट के साथ जीसीडी के लिए इवैल्यूएट करें। एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको। टू फाइंड GCD of say 49, 210 and 350। तो पहले ये दो का जीसीडी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, टू फाइंड GCD of say 210 और 350, पहले ये फाइंड करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म करो। 350 को 210 से डिवाइड, एक ही बार होगा मैक्सिमम। 210 041 140, फिर 210 में डिवाइड करो, दो बार हो जाएगा नहीं, 280 हो जाएगा। फिर से वन बार 140, 0 11 में से 4 बाय 7 70, फिर 140 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 140, लास्ट रिमाइंडर इज 0, नॉन जीरो रिमाइंडर इज 70। तो देयरफॉर GCD of 210 and 350 is equal to 70 by Euclidean algorithm। ठीक है, by Euclidean algorithm। Now अब 70 और 200 कौन सा बच गया था 49। नाउ टू फाइंड GCD of 49 और 70, इसके लिए काम करते हैं। तो डिवाइड 70 बाय 49, 70 को 49 से डिवाइड करो। पहले 1 टाइम्स 49 गया 121, फिर डिवाइड करो इसको 49 में, तो अब 2 टाइम्स चले जाएगा 42 7 इज रिमाइंडर, 7 से 21 को डिवाइड करो, 7 3 जा 21, लास्ट रिमाइंडर इज 0, नॉन जीरो रिमाइंडर इज 7, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। तो देयरफॉर GCD of 49 and 70 is 7। तो इनका पूरा रिजल्ट, therefore GCD of 49 210 350 is equal to GCD of 49 and GCD of 210 350। ये हमने फाइंड किया है, इट इज 70।
तो इट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 49 एंड 70। ये जीसीडी फाइंड किया पहले, अब जीसीडी ऑफ 49 और 70 ये भी फाइंड किया, तो इट इज इक्वल टू 7 आंसर। तो इस तरह से 3 नंबर्स का जीसीडी इवैल्यूएट किया जा सकता है। वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 2, जीसीडी ऑफ 6, 10, 15। छोटे नंबर है, ओरली भी किया जा सकता है। इट इज जीसीडी ऑफ 6, जीसीडी ऑफ 10 and 15। It is GCD of 6, GCD of 10 and 15 is 5. Greatest common divisor will be 5. ये 2 consecutive numbers हो गए, इनका GCD हो गया 1। तो जब इस तरह का सिचुएशन दिख रहा हो, 3 नंबर का, 3 इंटीजर्स का GCD 1 है, तो हमने 2 इंटीजर में जो टर्म देखी थी रिलेटिवली प्राइम, तो यहाँ पर भी ये तीनों एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम इन ट्रिपलेट कहलाएंगे। A, B, C are relatively prime in triplet। अच्छा, जब दो एलिमेंट का भी GCD 1 हो तो वो कहलाएंगे रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये दो का यदि हम GCD फाइंड करें तो 6 और 10 है, तो इट विल बी 2, तो दे आर नॉट रिलेटिव प्राइम, 6 एंड 10। और 10 और 15 की यदि बात करें तो इनका GCD होगा 5, इट इज नॉट 1, तो दे आर नॉट रिलेटिव प्राइम इन पेयर। हाँ, 6 और 15 की यदि बात करें तो 3 कॉमन दिखता है उनमें, तो 6 और 15 में 3 इज द जीसीडी। तो ऑल्दो दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स बट दे आर रिलेटिवली प्राइम इन ट्रिपलेट। तो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स। इसको नोट डाउन कर देते हैं। जो अभी तक एक्सप्लेन किया उसको वर्ड्स में मेंशन किया है। 3 इंटीजर्स are relatively prime as a triple or triplet if their GCD is 1, though they are not relatively prime in pairs। ठीक है, यहां पर हमने ओरली बात की थी 6 और 10 का GCD 2 not relatively prime in pair, 6 और 15 का GCD 3 not relatively prime in pair, 10 और 15 का GCD 5 not relatively prime in pair, but तीनों का एक साथ यदि GCD देखा तो it is 1, therefore they are relatively prime in triplet। Okay? These are the examples for your practice।